हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ वाटर विंग जो एग्जाम हुआ था 28 अगस्त को, देखिए बहुत जल्द उसका रिजल्ट आ गया है और जल्द ही आपका नेक्स्ट स्टेज जो है यानी कि सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर सेकंड फेज में होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके साथ ही आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमएल होगा, यानी कि लगभग एक वीक का प्रोसेस रहेगा। और यदि आपको री मेडिकल मिल जाता है तो लगभग 10 से 12 दिन का भी आप मान के चलिए, हो सकता है सेंटर भी चेंज कर दिया जाए रिव्यू मेडिकल में। तो हमारे तमाम वो साथी जो क्वालिफाई हो गए हैं, अब देखिए क्वालिफाई हो गए हैं, उससे पहले कट ऑफ कैटेगरी डिटेल ऑफ कट ऑफ मार्क्स बताया गया है इसमें। एनए क्या है? एनए मतलब कि नो अवेलेबल, कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, वो एनए से शो किया गया है। और एनवी क्या है? एनवी है नो वैकेंसी। जैसे हम बात करें एसआई मास्टर 41 नंबर पे लास्ट कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी का, ओबीसी पे 53 है, एसटी पे 36 है और एसटी पे 38 है। और वैकेंसीज भी रिवाइज हो चुकी हैं, उसका हम वीडियो बना चुके हैं, वो उसका भी लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में कि आपको पता चल जाए कितनी वैकेंसी हो चुकी है अभी। और एसआई इंजन ड्राइवर, अब इंजन ड्राइवर हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास इंजन ड्राइवर का जो सर्टिफिकेट इसमें चाहिए वो नहीं है। कि कौन सा चाहिए? सारंग सर्टिफिकेट कौन सा है? फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर है, सेकंड क्लास है, क्या है? ओबीसी में 39 मार्क्स पे रहा है और एससी में 33 तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो जितना भी कैंडिडेट्स एससी का है वो क्वालिफाई हो गया। एसआई वर्कशॉप की यदि हम बात करते हैं तो 79 यूआर कट ऑफ है, 71 और नो वैकेंसी। हेड कांस्टेबल मास्टर 41 मार्क्स, यूआर कैटेगरी का लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट। 37 मार्क्स ईडब्ल्यूएस का, 35 ओबीसी का और 40 एससी का और एसटी का 33 पे है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में भी बताया है 35, 38, 36। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप जिसमें अलग अलग है, इलेक्ट्रिशियन है, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर। और कांस्टेबल क्रू जो कि एक भर्ती के हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ये कांस्टेबल क्रू में ही रिक्रूट होते हैं इस भर्ती के माध्यम से। 61 पे यूआर का कट ऑफ रहा है और ईडब्ल्यूएस का 48 पे रहा है। ओबीसी 64, पिछली बार का आपको बता दूं कि पिछली भर्ती में ओबीसी का 48 पे रहा था और 48 से फाइनल जो था वो 65 पे फाइनल हुआ था। लेकिन अब फाइनल में आपको बता देता हूं कि फाइनल डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रेड टेस्ट होता है, स्विमिंग टेस्ट कैसा होता है। पिछली भर्ती में आपको बता दूं कि ट्रेड टेस्ट में कांस्टेबल क्रू में कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था। ये उसके वजह ये थी कि जब समय मिल गया तो आप तैयारी करके चले जाएंगे, और आपके पास भी अभी समय है तो आप अपनी तैयारी से जाएं। कांस्टेबल क्रू में क्या पूछा जाएगा, हेड कांस्टेबल में क्या पूछा जाएगा, आप देखिए जितना भी ये वर्कशॉप वाला है इनको तो इनके ट्रेड का काम पूछा जाएगा। कांस्टेबल क्रू में आपने जो बोट पे काम किया है वही आपको पूछा जाएगा। नोट्स बांधना, नोट 8, फिगर 8, फ्लो हिच, इंजन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, कुछ खोलना जोड़ना भी करवा लिया जाता है। और ये जो हमारे मास्टर है इंजन ड्राइवर, वर्कशॉप मास्टर, इंजन ड्राइवर, इनको उससे संबंधित जो भी आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई करके या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है। कांस्टेबल क्रू में स्विमिंग टेस्ट भी होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा। पिछली बार जो कैंडिडेट्स थे वो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो गए थे कांस्टेबल क्रू के, लेकिन स्विमिंग टेस्ट में वो लोग काफी कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए, उस वजह से वो बाहर हो गए। 3 कैंडिडेट को देखिए भर्ती प्रक्रिया से वर्जित कर दिया गया है, देबार कर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड एंड दीज कैंडिडेट्स हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय द कंसर्न रिक्रूटिंग एजेंसीज फ्रॉम अपीयरिंग इन सब्सिक्वेंट सिलेक्शन स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों किया है? किसी प्रकार का कोई माल प्रैक्टिस की वजह से किया है।
सेकंड सिलेक्शन फेज कब से शुरू होगा उसका डेट भी फिक्स हो गया है, आपके पास कितना टाइम है। तो 1 नवंबर 2022 से सेकंड फेज आपका शुरू होगा। आपके पास लगभग 1 महीना है आपके पास में, तो 1 महीने में अपनी पूरी तैयारी जो है उसमें पूरी ताकत आप लगा दीजिए। आंसर कीज भी जो है उसमें साथ में अटैच किया गया है। आप अपना आंसर की जो है ये पीडीएफ आपको बीएसएफ का साइट पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपना आंसर की मैच कर लीजिए। कोई आपको डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात देखिए रिजल्ट, अब रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं कि कुछ कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो रोल नंबर वाइज है या सेंटर वाइज है या मेरिट बना हुआ है। मेरिट बना हुआ है, यहां बता देता हूं। ये पहला जो एसआई मास्टर है ये फर्स्ट है, ये जो है हमारे कैंडिडेट ये फर्स्ट है, इसमें टॉपर है। अब आप काउंट कर लीजिए, अब रो वाइज है और ये रो वाइज है या कॉलम वाइज है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पर 41 पे यूआर कैंडिडेट का रहा है और आप कितने नंबर पे आ रहे हैं तो वो आप बेहतर जान सकते हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कहां आ रहे हैं। एसआई इंजन ड्राइवर, एसआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, लेकिन अब इसमें देखिए यहां पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को अलग से नहीं शो किया गया है। रिजल्ट जो है वो सभी का एक साथ ही है। और यहां हम बात करें हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, तो जैसा भी आपको मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग, हाँ कल भी काफी कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि मैं पास हो गया हूं, क्वालिफाई हो गया हूं, मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, क्या मैं फाइनल मेरिट में आ सकता हूं। देखिए फाइनल मेरिट में यदि आप आगे के चरण क्वालिफाई कर जाते हैं, अभी तो डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ा जो बाधा है कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स कांस्टेबल क्रू के ऐसे हैं कि उनके पास में बोट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और उनके पास में इंजन ड्राइवर का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, उनके पास में जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस होगा उसमें बाहर हो जाए। अब डॉक्यूमेंट, और यही वजह रही है कि इतना कट ऑफ रहने की भी, कट ऑफ हाई क्यों रही कांस्टेबल क्रू के लिए हम बात करें कि जिसने भी आवेदन किया था उनको लगभग सभी को एग्जाम में बैठने का मौका दे दिया। वरना पहले ये होता था, पुरानी भर्तियां जो थी ऑफलाइन होता था, तो जिसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट अटैच हैं उन्हीं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता था। पिछली भर्ती में भी ये हुआ था, कुछ कैंडिडेट्स पिछली भर्ती में तो यहां तक ये भी हुआ था कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर यदि नहीं है तो उनको भी एग्जाम में बैठने से रोक दिया था और उनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था कि आप अपना सर्टिफिकेट लेकर आइए जिसपे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। हाँ, बाद में जब फाइनल होता है उस समय तक उन्होंने अपना अरेंज कर लिया। तो काम आपने किया है, आपको अपना काम की मास्टरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्विमिंग जो है, हमारे जो तमाम वो साथी जो कांस्टेबल क्रू से भर्ती देख रहे हैं उनका स्विमिंग का टेस्ट भी होगा और कौन कौन से इवेंट्स होंगे उसका हम अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको एक बात बता दूं कि मेडिकल की भी आप अपनी तैयारी साथ में रखनी है। मेडिकल और गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।